इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मल्टी प्रिंट का ऑप्शन जो है हम टैली प्राइम में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत से हमारे कस्टमर जो है वो इन इसका क्वेश्चन भी हमसे पूछ रहे हैं कि टैली प्राइम के अंदर हम मल्टी प्रिंट कैसे करें, या फिर रिमाइंडर लेटर हमें अपनी सारी पार्टीज़ को एक साथ भेजना है तो हम कैसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या कैसे हम उसको ईमेल कर सकते हैं एक ही बार में अपनी सारी पार्टीज़ को ईमेल। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको एक्सेस करने के लिए प्रिंट ऑप्शन में जाइए एंड उसके अंदर आप अदर्स में जा सकते हैं। आपको अगर सिर्फ वाउचर प्रिंट करने हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि सेल के सारे वाउचर आप जो है प्रिंट करना चाहते हैं एक महीने के जितने भी हैं, तो उसके लिए आप मल्टी वाउचर में जाइए और मल्टी वाउचर के अंदर आप कन्फिगर में जाइए और यहाँ से वाउचर टाइप जो है वो पेमेंट है, इसको आप चेंज कर लीजिए सेल्स पर। और इसके अलावा अगर और कोई भी चेंजेस करने हैं, जैसे कि पीरियड आपको चेंज करना है, लेट्स से आपको अप्रैल टू अप्रैल का जो है आपको इनवॉइस प्रिंट करना है, तो अपनी डिटेल ले ली एंड देन आप जो है इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो है इसको ईमेल भी कर सकते हो, सेम सेम वे में, बिल्कुल सेम ऑप्शंस आपको ईमेल के अंदर भी मिलेंगे। इसी तरीके से क्या होता है, कई बार हमें अपने सारी पार्टीज़ को रिमाइंडर लेटर भेजना होता है, तो हम कई बार प्रिंट करके ही भेजते हैं, कई बार मेल के थ्रू भेज सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से प्रोसीजर सेम है। आपको प्रिंट में जाना है, फिर अदर में जाना है और वहाँ पे सर्च करना है लेजर। आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑल लेजर आउटस्टैंडिंग्स। ठीक है, इस ऑल लेजर आउटस्टैंडिंग के अंदर आप जाइए और कन्फिग्रेशन में जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्ट टाइप है वो लेजर आउटस्टैंडिंग है और हमें भेजना है रिमाइंडर लेटर। जो रिपोर्ट टाइप भेजनी है वो रिमाइंडर लेटर भेजनी है, तो आप इस पर एंटर कीजिए, यहाँ से रिमाइंडर लेटर को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और डेज हमने डाल दिए कितने दिन का हमें ब्लॉक्स चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस है वो सब आपके सामने, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड फाइनली आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपके जितनी भी पार्टीज़ हैं उसका प्रीव्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे अल्फ़ा प्रोविज़न का रिमाइंडर लेटर है, ये अनूपन कंपनी का है, फिर केएल स्टोर्स का है, फिर संडे टू मंडे का। इसी तरीके से सारी पार्टीज़ का जो है आपको डिटेल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट मल्टी प्रिंटिंग एंड रिमाइंडर लेटर। इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ईमेल के अंदर जो कई अच्छे चीज़ें इसमें ऐड की गई, उसमें से एक है ईमेल। टैली प्राइम के अंदर एक एडिशनल बेनिफिट आपके पास और है कि आप अपने ईमेल में कस्टम मैसेजेस टाइप करके रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको बार बार रिमाइंडर भेजने पड़ते हैं, ठीक है, रिमाइंडर वन, रिमाइंडर टू, रिमाइंडर थ्री वगैरह वगैरह। तो आप ये चाहते हैं कि आप जितने भी कस्टमर्स को मेल भेज रहे हैं उसके साथ आपका रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर वन की लैंग्वेज कुछ और होगी, रिमाइंडर टू की लैंग्वेज थोड़ी सी और ज़्यादा हार्ड होगी, रिमाइंडर थ्री की जो लैंग्वेज होगी वो और भी ज़्यादा हार्ड होगी। तो आप इसको टाइप नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज हम बना के रख लें। ठीक है, कस्टम मैसेज बना के रख लें और जब भी हम मेल कर रहे हों तो हम इसको इसको इसका इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए आप ईमेल ऑप्शन में जाइए, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए और यहाँ पे जाइए शो मोर में। अब इस शो मोर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे है प्री डिफाइंड मैसेजेस। ठीक है, आप इस पर एंटर कीजिए। अब इस प्री डिफाइंड मैसेज में मैंने यहाँ पे पहला मैसेज बनाया रिमाइंडर वन, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ रिमाइंडर वन। ठीक है, तो ये एक पहला मैसेज हो गया। इसी तरीके से आप दूसरा मैसेज क्रिएट कर लीजिए, विच इज़ रिमाइंडर टू। इसके अंदर रिमाइंडर टू मैंने डाल दिया। अब जब आप मेल कर रहे होंगे, ठीक है, तो लेट्स से आई वांट टू मेल दी लेजर आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर लेटर, तो मैंने ऑल लेजर आउटस्टैंडिंग यहाँ से सेलेक्ट किया। इसके बाद मैंने अपनी ईमेल सेलेक्ट करी और किस ईमेल को मैं भेज रहा हूँ, तो लेट्स से मैंने यहाँ से ऑल लेजर्स ले लिया। तो ऑल लेजर्स का मतलब ये है कि जिस लेजर में जो मैंने ईमेल आईडी भरी होगी उस पर अपने आप मेल चला जाएगा। साथ ही साथ आप देखोगे नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ईमेल मैसेज इफ एनी। तो आप देखोगे इसको मैसेज तो हमने टाइप ऑलरेडी किया ही हुआ था, एक में रिमाइंडर वन टाइप किया था, एक में रिमाइंडर टू टाइप किया था। तो नाउ वी आर सेंडिंग रिमाइंडर टू, बट उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑल टेस्ट प्रेस करोगे इट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स जो आपने बनाए थे। तो आई वांट टू सेलेक्ट द रिमाइंडर टू, तो मैंने यहाँ से रिमाइंडर टू सेलेक्ट किया। तो आप देखोगे ईमेल मैसेज के अंदर ऑटोमेटिक रिमाइंडर टू जो है वो लिख के आ गया।
ठीक है, तो इस तरह के और भी अच्छे अच्छे फीचर्स जो है वो आपको टैली प्राइम के अंदर मिलेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप प्रोडक्ट को और भी एक्सप्लोर करें और जो भी आपकी क्वेरी है वो अपने टैली रिप्रेजेंटेटिव को बताते रहें। थैंक यू वेरी मच।